Today morning, while I was sitting in the garden, I saw a tiny insect was flying around, and suddenly, out of nowhere, a sparrow came and grabbed that tiny insect, ate it, and flew away. Watching it took me into deep contemplation, and eventually I came up with this message and understanding, which I am delivering now with this story I created to deliver the message. हमारी सिविलाइजेशन से अनजान कहीं दूर एक आइलैंड, और उस आइलैंड पर जीव, जंतु, मनुष्य सभी रहते हैं। ना हमारी सभ्यता को, हमारी सिविलाइजेशन को उनका पता है, ना उन्हें हमारा पता है। यूं समझ लो, मैं एंशियंट टाइम की बात कर रहा हूं। ऐसा था उनका जीवन। जानवर भी थे, पक्षी भी थे, इंसान भी थे, और सभी एक दूसरे को जानते हुए अपने ढंग निकालकर जी रहे थे। कोई चूहा होगा तो वो इंसानों का खाना चुरा के भी खा रहा होगा, और कोई बिल्ली होगी जो उस चूहे को खा रही है, और कोई और बड़ा जानवर बिल्ली को खा लेगा, और उसे शेर निगल जाएगा। सब चल रहा है। इंसान भी हैं, शिकार पे निकल जाते हैं। औरतें भी हैं, वो बच्चे भी संभालती हैं और सब भी संभालती हैं। सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है। कोई किसी को जज नहीं करता। शेर खा गया किसी को, तो उस शेर को कोई जज नहीं कर रहा। कोई जजमेंट नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई एडमायरेशन भी नहीं है, कोई प्रशंसा भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। बस सब जीव हैं अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, और सभी जीव दूसरे जीवों के कैरेक्टरिस्टिक का ख्याल रखते हुए अपने जीवन के रास्ते निकालकर जी रहे हैं। जो जैसा है वैसा है। ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। अभी अच्छे और बुरे का बोध ही नहीं है, ये कंसेप्ट ही नहीं है। बस लोग हैं, जीव हैं,
सिचुएशंस हैं, वहीं जो मनुष्य रहते हैं वो आदि मानव की तरह वहां भी कोई जजमेंट नहीं, कोई बोध नहीं, सामान्य सी जिंदगी चलती है। और इसी कबीला कह लेते हैं इसको, इन्हीं आदिवासियों में से एक युवती, एक लड़की दूर कहीं जंगल में एक बहुत डिफरेंट सा ह्यूमन बीइंग देखती है। अचानक उसे नजर आती है एक औरत जो उसे बिल्कुल भी अपने जैसी नहीं लगती, लेकिन फिर भी जानवर भी नहीं लग रही, मनुष्य ही है। शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ या कोई जहाज डूबा और वो इस आइलैंड पे आ लगी हो, क्योंकि वो हमारे यहां की है। शी डजंट बिलोंग टू दैट आइलैंड, शी इज सिविलाइज्ड, मॉडर्न, जो भी है। इस कबीले की लड़की को ये जब मिलती है तो कबीले की लड़की भौचक्की सी रह जाती है, हैरान, परेशान, ये क्या चीज है। लेकिन दिखती तो एक फीमेल ही है। कुछ दिन से शायद वो उस आइलैंड पे भटक रही है, न कपड़े हैं, जैसे तैसे गुजारा कर रही है। ये कबीले की लड़की हिम्मत कर धीरे से उसे छूती है और वो भी इससे बात करती है, कुछ कहती है जो इसे समझ में नहीं आता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कबीले की लड़की अब इस औरत से मिलने रोज आती है, एक गुफा में जहां ये रह रही है, और इसे हेल्प करती है खाने के लिए, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। फ्रूट तोड़ के देगी, इंतजाम करेगी उसके खाने का, क्योंकि वो इनकेपेबल है। एंड एट द सेम टाइम यह कबीले की लड़की इसे देखकर इसकी ओर बहुत आकर्षण भी फील करती है। एक नया सा कंसेप्ट, एक नई सी परसेप्शन, एक नई सी रिकॉग्निशन हो रही है इसके भीतर। एक बेचैनी है इसके भीतर। क्या बेचैनी है? ये अलग लगती है। पहली बार इस कबीले की लड़की
पहली बार उसने सुंदरता को पहचाना, जाना, समझा, तो अपने को अब अकेले में उसने मेंटेन करना शुरू किया। कबीले में कोई भी रोज नहीं नहाता था। बरसात आई तो नहा लिए, पानी पड़ गया तो नहाना हो गया। लेकिन ये नहाने लगी, बाल संवारने लगी, बालों में फूल लगाए इसने, अपने शरीर को सुंदर बनाया। और पूरे कबीले में और जितनी भी स्त्रियां थी, युवतियां थी, ये उनमें बिल्कुल अलग दिखने लगी। शी बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पहली बार सुंदरता का जन्म हुआ, सुंदरता के बोध का जन्म हुआ। द रिकग्निशन, द एक्वेंटेंस of beauty happened for the first time to this girl and to all others in the community. बाकी सबको भी यह एहसास हुआ। पुरुषों को यह अलग दिखी और उनके भीतर भी ये सुंदरता का बोध जागा। जो बाकी स्त्रियां थी उनके भीतर भी इसे देख सुंदरता का बोध जागा। तो अब इस पूरी कम्युनिटी में एक नई घटना घटी सुंदरता की। मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। तो इस पूरी कम्युनिटी में एक नई घटना घटी बदसूरती की, अगलीनेस की। यस, जब सुंदरता का बोध होता है तो उसके साथ ही बदसूरती का भी बोध होता है। जब इन पुरुषों की नजर में या उन स्त्रियों की नजर में वो एक स्त्री सुंदर हुई तो बाकी सब अगली हो गई। जब हम एक स्त्री को कहते हैं सुंदर तो बाकी को अगली कहते हैं, ना भी कहे वो हो जाता है। जैसे इस लड़की को, उस फॉरेनर को देखकर पहली बार जो बेचैनी हुई, वो क्यों हुई? वो हुई क्योंकि इसे अपनी बदसूरती का एहसास हुआ। जैसे ही उसकी खूबसूरती का एहसास हुआ वैसे ही बदसूरती का एहसास भी हुआ, खुद की बदसूरती का एहसास। अब जब कोई पुरुष इसे सुंदर देखता है, सुंदर परसीव करता है, सुंदर रिकॉग्नाइज करता है, तो वो बाकियों को ऑटोमेटिकली बदसूरत रिकॉग्नाइज करता है। तो जन्म केवल सुंदरता का नहीं हुआ, बदसूरती का भी हुआ। यह है खेल द्वंद का, ड्युअलिटी का। हम एक को नहीं चुन सकते, सिक्के के एक पहलू को नहीं चुन सकते।